संभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने गुरु आदिनाथ महाकाल महेश्वर सतगुरु शिव के चरणों में हर सांसों का नमन। साथ साथ शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ अम्बे भवानी भगवती के चरणों में मेरा कोटि कोटि से नमन। अपने माता पिता के महान आत्माओं के चरणों में मेरा पल पल नमन। तत्पश्चात इस धरातल पर परिचर्चा को फैलाने वाले महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद, उनके जीवन संगनी दीदी नीलम के चरणों में मेरा कोटि कोटि सा नमन। इस चर्चा में आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहन एवं शिव से आस्था रखने वाले अध्यात्म प्रेमी भक्तजन संतगण साधकगण भक्ति मती माताएं सबों को मेरा प्रणाम। इस ध्वनि यंत्र के जरिए जहां तक मेरी आवाज जा रही हो वहां तक के तमाम जीवात्माओं को मुरौद शिवशिष परिवार भाई राय बहादुर का प्रणाम स्वीकार हो। मंच संचालक के आदेशानुसार मुझे दो शब्द गुरु विचार रखने का आदेश दिए हैं। मैं कोई वक्ता नहीं, जो भी गुरु के दया से सीखा समझा परखा वही बात आप सबों के बीच रखने का प्रयास करता हूं। इनमें से जो भी त्रुटियां होंगे वो ज्ञान भाई समझकर क्षमा करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे शिवशिष परिवार भाई निक्कू राय बड़े श्रद्धा के साथ 100 परिवार अपने निज स्थान पर पुत्री के शुभ विवाह के अवसर पर गुरु कार्य रखे हैं। मैं अपने गुरु आदिनाथ महाकाल महेश्वर शिव से दया की याचना करते हैं कि उनकी बच्ची लंबी उम्र हो और उनके युगल साथी जो है जन्म जन्म तक साथ निभाए, एक दोनों में प्रेम बढ़ाए। मैं यही अपने गुरु से दया की याचना करते हैं। और हमारे निक्कू राय गुरु भाई के 100 परिवार पर आज महती दया हुई, जो आज इनके द्वारा गुरु कार्य हो रहे हैं। हम सभी बड़भागी हैं जो आज गुरु के दरबार में समर्पित भाव होकर भजन और गुरु विचार सुनने के लिए आए हैं। यह जो गुरु कार्य होते हैं सबके जीवन में मुश्किल है, हर मानव के लिए मुश्किल है। जो शिव गुरु के चरणों में समर्पित हैं, जिन्हें शिव से विश्वास है, वह किसी ना किसी बहाने गुरु कार्य में पहुंच ही जाते हैं। और आजकल के समय कलयुग के प्रभाव से बहुत विपरीत हो उठा है, जो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत से नशा की ओर जाते हैं। जब घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम आप अपने बच्चों से गलत कार्यों से बचें ताकि हमारे बच्चे का भविष्य गलत की ओर ना जाए, जिसके लिए जीवन में गुरु करते हैं। जब इधर उधर भटकते रहते हैं अंधकार में, जब जीवन में गुरु हो जाते हैं, गुरु अपने शिष्यों को सच्चे मार्ग दिखाते हैं। जब हमारे आपके ऊपर गुरु की दया होगी, फिर हमारा आपका जो भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे उनका भी भविष्य उज्जवल होंगे। जब गुरु जीवन में हो जाते हैं, गुरु अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु की यही विशेषता है, गुरु की यही कमाल है कि गुरु अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश में बदल देते हैं। कब? जब हम शिष्य बनेंगे तब। गुरु बनाना आसान है, गुरु बना लेते हैं, लेकिन शिष्य बन जाना बहुत कठिन है। यह हमारे शिष्य परिवार में 3 सूत्र मिला है। सुनने में बहुत छोटा है 3 सूत्र, लेकिन बहुत ऐसे गुरु भाई हैं जो यह 3 सूत्र नहीं कर पाते। जब 3 सूत्र नहीं करेंगे फिर हम शिव के शिष्य नहीं बन पाएंगे।
किसी भी मत में जब अपने गुरु के बताए हुए नियम पर नहीं चलेंगे तो हम उनके शिष्य नहीं बन सकते। सिर्फ दिखावे के लिए हम कह सकते हैं हम उनके शिष्य हैं, हम उनके शिष्य हैं, लेकिन शिष्य वो है जो गुरु के नियमानुसार चलता हो, गुरु के बातों को अपने अंतरम आत्मा में उतार कर उस नियम को पालन करता हो, वही शिष्य होते हैं। यह 3 सूत्र सुनने में छोटा लगता है कि पहला भाव है दया की याचना। अपने गुरु से दया की याचना करते हैं शिष्य कि हे शिव गुरु, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और गुरु बहन लोग कहते हैं हे महागुरु शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। और उसी दया के क्रम में मन ही मन कहिए कि मेरे अंदर जो भी अंधकार है, बुराइयां हैं, गलत विचार है, गलत खान पान है, हे शिव गुरु आप उसे मेरे मन से निकाल कर आप सच्चे विचार डालने का दया करें। ऐसा करेंगे तब 3 सूत्र करेंगे तो हर दिन गुरु से जुड़ा होगा। अगर नहीं करते हैं, कभी कभी गुरु कार्य में जाते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। जब हम शिष्य बने हैं यह 3 काम हर दिन करना पड़ेगा। पहला हो गया दया, फिर गुरु की बातें, गुरु की चर्चा, कहीं भी चलते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, कोई भी मिल गया भाई बहन उनसे कहते हैं कि हे भाई हे बहन, मैंने अपने जीवन में शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी जीवन में शिव को अपना गुरु बनाकर जांचें परखें और इस मानव तन को सार्थक बनावें। बहुत ऐसे गुरु भाई हैं कहते हैं कि रोज रोज उसी आदमी को कितना कहेंगे। तो साहब कहा करते थे जतो जीव ततो शिव, हर जीव में शिव है, हर जीव में शिव की वास है। आप पशु पक्षी से भी कह सकते हैं, पेड़ पौधों से भी कह सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में शिव को गुरु बनाया है, आप भी अपने जीवन में गुरु बना लें। और 108 बार अपने गुरु को नमः शिवाय पांचाक्षरी मंत्र के माध्यम से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना। सांसों के तल पर उतारकर जब सांस को अंदर खींचते हैं तो नमः, सांस को बाहर छोड़ते हैं तो शिवाय। 108 बार यह 3 सूत्र आप हर दिन करें, आपको 11 दिन में गुरु की दया आपके ऊपर उतर जाएंगे। ऐसा मैंने जांचा है, परखा है, और गुरु की दया भरपूर होती है। हम कहीं भी रहते हैं गुरु का कार्य नहीं छोड़ते। आज भी बिहारीगंज के लगभग शादी का प्रोग्राम था, बहुत जिद किया, मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैंने गुरु कार्य में हाँ कह दिए हैं और आज गुरु कार्य है तो मैं गुरु कार्य में जाऊंगा। आए और सोए भी नहीं और गुरु कार्य के में यहाँ जो शामिल हो गए हैं, लगता है गुरु के दया से मेरा नींद कहाँ चला गया, अभी लगता ही नहीं कि मैंने रात भर भी जगा है। यह गुरु की विशेषता है। जब गुरु को अपने जीवन में अपना गुरु बना लेंगे, जब गुरु से प्रेम कर लेंगे तो हर क्षण आपके परछाई के साथ गुरु शिष्यों के साथ रहते हैं। ऐसा हमने जांचा है, परखा है। आप भी अपने जीवन में शिव को अपना गुरु बनाकर जांचे परखें। बहुत गुरु भाई कहते हैं कभी कभी 3 सूत्र करते हैं, फिर काम लग जाता है तो भूल जाते हैं, दया मांग लेते हैं, चर्चा नहीं हो पाता है। किसी दिन नमः शिवाय करते हैं, किसी दिन भूल जाते हैं। हम बोले तब ऐसा होगा, किसी भी विद्यालय में आप नामांकन कराइए, जब शिक्षक साहब जो देते हैं कल इसको याद करके लाना है, तो आप नहीं याद करेंगे तो आप कब तक आगे बढ़ेंगे, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो फिर शिष्य कैसे बनेंगे? शिष्य बनने के लिए, शिव से जुड़ने के लिए 3 सूत्र बहुत अनमोल है हम शिष्यों के लिए। यह 3 सूत्र जो है शिव तक जाने का यह सीढ़ी है।
तभी हम शिवमय हो सकते हैं, शिव को जान सकते हैं। लेकिन आजकल हमारे भाई बहन कामों में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि धन रुपया कमाने के चक्कर में गुरु का यह काम करने का फुर्सत नहीं मिलता है। बोलता है टाइम नहीं मिला, नहीं कर पाए। लेकिन दूसरों की निंदा शिकायत करने में बहुत समय मिलता है, बहुत टाइम मिलता है। दूसरों के घर की निंदा शिकायत, दूसरों की बुराई करने में बहुत समय मिलता है। लेकिन यह 10-20 मिनट का समय है, 3 सूत्र, इसके लिए समय नहीं मिलता। साहब कहा करते थे कि पारिवारिक जीवन चलाने के लिए धन रुपया भी कमाना है, लेकिन उसी साथ साथ गुरु का यह 3 काम भी करना है। जिस प्रकार हम मानव अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, पुष्ट रखने के लिए दिन में 3 बार 4 बार भोजन किया करते हैं, ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे। ठीक उसी प्रकार इस शरीर में जो परमपिता परमात्मा महेश्वर शिव का जो अभिन्न अंश है, उसे पुष्ट करने के लिए हर दिन भजन का भी जरूरत है। वह भजन क्या है? हम शिष्यों के लिए वह 3 सूत्र है। उस 3 सूत्र को जब हर दिन करेंगे, जब शरीर में भोजन हर दिन डालते हैं, अगर एक दिन डालने के बाद 1 साल तक खाने के लिए नहीं जरूरत हो, तभी न जानेंगे कि एक दिन खा लिए तो 1 साल तक चलेगा। ऐसा तो नहीं होता है। इस शरीर को संचालित रखने के लिए हर दिन भोजन करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार इसके अंदर जो है शिव बैठा है, उसको संचालित करने के लिए हर दिन भजन का भी जरूरत है। जब 3 सूत्र करेंगे, गुरु हर क्षण आपके पास रहेगा और हर क्षण आपके अंतर आत्मा में याद रहेंगे। और उसी दया का उल्टा अर्थ है याद। जब दया का उल्टा हो जाता है, दया कर दया और या कर दो याद। दया का उल्टा अर्थ है याद। अपने गुरु को हर क्षण याद करें। अपने मन में दूसरों के प्रति जो बुराई सोचते हैं, निंदा शिकायत करते हैं, उस स्थान पर मन ही मन गुरु से दया मांगिए। साहब कहा करते थे कि संसारिक कामों से अगर हम आपको फुर्सत नहीं है, तो आप काम करते समय 3 काम कीजिए। काम भी कीजिए, लेकिन यह 3 काम भी होगा। तो कैसे होगा? जिस प्रकार गुरु बहन लोग घर में खाना पकाती है, घर में खाना पकाते समय मन ही मन कहिए, हे शिव तो हमार गुरु, हम तो शिष्या, हमरा पर दया करो। अगर ऐसा दया मांगकर हर दिन आप खाना पकाती हैं, तो उस भोजन को जो भी सदस्य खाएंगे, उसका भी मनो विचार बदल जाएगा। गलत ओर से सही ओर चले आएंगे। जब अच्छी भोजन होगा तो उसका अच्छा विचार हो जाएगा। लेकिन बहुत से बहन लोग देखते हैं, रोटी खाना बनाते समय अगर बच्चे बगल में खाने के लिए रो देते हैं, तो उसके लिए तरह तरह के अश्लील गालियां भी देते हैं। जब उसी बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, तो उसे प्रेम पूर्वक कहिए कि बन रहा है, धीरे धीरे बैठ जाओ, बारी बारी से खा लो। लेकिन बहुत ऐसे गुरु बहन है, सभी तो नहीं है, लेकिन है जो अपने बच्चों को अश्लील गालियां देते हैं। नहीं, उस समय उस भोजन को पकाते समय अगर गुरु से दया मांगते हैं, भोजन भी बनाती हैं, उस भोजन को जो सदस्य खाएंगे, उसका भी विचारधारा बदल जाएगा। 3 सूत्र कहीं भी किसी के साथ कुछ ना कुछ गुरु की याद, गुरु की बातें अगर निकल जाए तो चर्चा हो गया। 1-2 गुरु बहन मिल गए और गुरु के बातें अगर कर लिए तो चर्चा हो गया। रही बात पंचाक्षरी मंत्र, साहब कहा करते थे पूरे दिन काम कर लीजिए, जब रात में खाना पीना खा के जब बिस्तर पे जाते हैं सोने के क्रम में, तो इस मंत्र को सांसों पर उतार लीजिए और लेट जाइए। और जब सांस को अंदर खींचते हैं तो नमः, जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो शिवाय।
ऐसा इस मंत्र को सांस पर उतार कर सो जाएं और आपका यह पंचाक्षरी मंत्र पूरी रात चलेगा। इसमें हमारा आपका कोई काम क्षति होने वाला नहीं है, बल्कि शिव के प्रति प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। जब गुरु के प्रति विश्वास हो जाएंगे आप यह 3 काम रोज करेंगे और आपका 3 के कई गुना काम महादेव अपने शिष्यों का करता है। ऐसा हमने अपने गुरु से जांचा है, परखा है। आप भी अपने जीवन में शिव को अपना गुरु बनाकर जांचें, परखें और अपने मानव शरीर को सार्थक बनावें। जिस घर में शिव गुरु की दया हो जाती है वह घर नरक से भी स्वर्ग हो जाते हैं। जिस प्रकार जब तालाब में पानी होते हैं तो वह तालाब बहुत सुंदर दिखता है, बहुत हरा भरा लगता है। जब किसी दिन उस तालाब के पानी सूख जाते हैं तो उसमें दरार पड़ जाते हैं, खंडित होकर बिखर जाते हैं, बंटवारे हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके घर में, परिवार में, समाज में जब प्रेम का पानी सूख जाता है तो बीच में दरार पड़ जाती है। एक दूसरों में मतभेद हो जाते हैं, एक दूसरों में बातचीत नहीं करते हैं, दूसरों की निंदा शिकायत करने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आपके बीच प्रेम का पानी सूख गया हो। इसके लिए महागुरु शिव बैठा है जिसके सिर पर गंगा विराजमान है। आप इनसे जुड़े, इनसे दया की याचना करें और इन्होंने अपने शिष्यों पर प्रेम का पानी छिड़कते हैं और उनका घर स्वर्ग हो जाते हैं और एक दूसरों में प्रेम बढ़ाते हैं। यही शिव गुरु की विशेषता है। हमारे गुरु शिव गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। शिव आपके भी हो सकते हैं। किसी ने कहा शिव गुरुओं के गुरु कैसे हो सकते हैं? मैंने बोला उदाहरण है कि जिस प्रकार गोपी चंद्र के गुरु गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथ के गुरु मच्छेंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ के गुरु भोलेनाथ, तो गुरुओं के गुरु हुए कि नहीं? दैत्य के गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के गुरु भोलेनाथ, देवताओं के गुरु बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के गुरु भोलेनाथ। इसलिए इन्हें गुरुओं के गुरु कहा गया है। किसी ने कहा कि आप कहते हैं कि मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया, मैं शिव शिष्य हूं। क्या शिव ने कभी आपसे कहा कि मैंने तुम्हें चेला बना लिया? तो वह भी बहुत जानकारी आदमी थे, साधु संत थे। हमसे इस प्रश्न को रख दिया कि आप लोग कहते हैं कि शिव को मैंने अपना गुरु बना लिया, तो शिव ने कभी आपसे कहा कि मैंने तुम्हें चेला बना लिया? हम बोले कि गुरुजी मन तो चेला बनता है, शरीर थोड़ी बनता है। चेला तो मन बनता है। जब मेरा मन मान लिया तो गुरु हो गया। बोला नहीं, शिव कभी कहे हैं कि मैंने तुम्हें चेला बना लिया। तो मैंने कहा छोटा सा उदाहरण है, मैं अगर आज्ञा हो तो मैं कहूं। तो बोला बोलो। तो हम बोले एकलव्य जब अपने जीवन में गुरु बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि मैं नीच जाति को अपना चेला नहीं बनाता, तुम घर वापस चले जाओ, मैं तुम्हें अपना चेला नहीं बनाऊंगा। बहुत गिड़गिड़ाया एकलव्य, लेकिन एक न मानी। अंत में एकलव्य घर वापस लौट गया और मन ही मन उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना लिया। घर आने के बाद मिट्टी का मूर्ति बनाया, उसी गुरु द्रोणाचार्य के नाम से प्रणाम करके रोज रोज धनुष विद्या का तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि एकलव्य के सामने जितने भी गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे
सब छिन्न हो गए, ये सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गए। तो गुरु द्रोणाचार्य को अचंभा हुआ कि एकलव्य कौन ऐसा गुरु जीवन में बनाया जो मेरे शिष्यों से भी आगे हो गया। अपने शिष्यों से कहा कि जाओ एकलव्य को मेरे कुटिया तक बुला कर ला। वहां से उनके शिष्य गए, दो चार, बोला एकलव्य आज मेरे गुरुदेव अपने कुटिया पर तुम्हें बुलाया है। बोला ठीक है, मैं तो गुरु के चरणों में जाने के लिए हर क्षण समर्पित हूँ, चलो मैं अभी चलता हूँ। वहां से एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आए, दंडवत प्रणाम किया, बोला गुरुदेव कहिए किस लिए हमें बुलाए हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने तो तुम्हें यहाँ से घर वापस भेज दिया था कि मैं तुम्हें अपना चेला नहीं बनाऊंगा, तो फिर तुमने कौन ऐसा गुरु किया जो मेरे शिष्यों से तुम श्रेष्ठ हो गया। बोला गुरुदेव आपने तो मुझे डांट कर फटकार कर वापस भेज दिया, लेकिन मैंने मन ही मन आपको अपना गुरु बना लिया और समर्पित भाव से आपका ही नाम से मैं प्रणाम करके और धनुष विद्या का हर दिन तैयारी प्रारंभ किया। तो गुरु द्रोणाचार्य सोचा अब क्या होगा, अब तो मेरी बेइज्जती होगी। तो बोला ठीक है, तुम गुरु दक्षिणा तो दे दो। एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव आपके लिए जान हाजिर है, आप मांगिए गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट कर मांग लिया और एकलव्य ने गुरु के बातों ही बात में अपना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा के रूप में उसके चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन यह शरीरधारी गुरु शिष्यों से छल कर सकता है, लेकिन हमारे महागुरु शिव शिष्यों से कभी छल नहीं करते, बल्कि शिष्यों को बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विचार देते हैं, सच्ची मार्ग देते हैं। कहने का तो मैं बहुत कहूं, शिव की बखान करना मेरी बस की बात नहीं, जितना भी कहूं कम है। लेकिन ढेर सारे गुरु भाई बहन गुरु के चरणों में आशा विश्वास के साथ भजन और परिचर्चा लेकर आए हैं। बारी बारी से सबों से भजन और गुरु विचार सुनेंगे। मैं पुनः फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जो भी भाई बहन शिव को अपना गुरु बना लिए हैं, तो आज से मन में संकल्प लीजिए कि 3 सूत्र हर दिन करना है, तभी आपको अनुभव प्राप्त होंगे। जब गुरु की दया होगी ज्ञान उतरेगा। अनुभव ज्ञान सब ज्ञान से बढ़कर है, सब ज्ञान से सर्वोत्तम अनुभव ज्ञान होता है। वह अनुभव ज्ञान कब होंगे, जब गुरु की दया अपने शिष्यों पर उतरेंगे, तब अनुभव ज्ञान हो जाएंगे। तो इसके लिए हर दिन यह 3 सूत्र करेंगे। और जो भाई बहन अभी तक जीवन में शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं, आप अपने नामों की पुर्जा गुरु मंच तक भेजें। आपकी नामों की घोषणा शिव गुरु के साम्राज्य में समर्पित कर दी जाएगी और आज से आपके जीवन में शिव गुरु हो जाएंगे और आज से आप शिव के शिष्य हो जाएंगे। और जिन शिष्यों पर शिव की दया हो जाती है, उस घर में आचार विचार खान पान सब कुछ धीरे धीरे बदल जाता है। मेरे साथ बहुत ऐसा गलतियां थी जो गुरु के दया से बहुत दूर चले गए, बहुत खान पान दूर चले गए, बहुत गलत विचार। गुरु से हर दिन दया की याचना करते थे कि जब मैंने जीवन में आपको गुरु बनाए हैं शिव, तो आप जिस प्रकार दयालु हैं, जिस प्रकार सच्चे मार्ग पर सत्य के गुरु हैं, ठीक उसी प्रकार अपने शिष्यों को भी सत्य मार्ग पर चलने का दया बरसावें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम देता हूं और चर्चा में आए हुए तमाम गुरु भाई बहन को फिर से प्रणाम करता हूं। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव।